जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की प्रथम सूची जारी, 4 दिग्गज नेताओं को मिला टिकट। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में जो धुआंधार तरीके से प्रदर्शन किया है वो कहीं ना कहीं अब चर्चाओं का केंद्र बिंदु बन चुका है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा अपनी राजनीति में लोहा मनवाया गया है, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर इस बार के चुनाव में 37 सांसदों के साथ अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के चुनाव में जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने अपने विधायकों को भी सांसदी का टिकट दिया था, उसमें से भी आज हम बात करेंगे ऐसी 4 जो विधानसभा सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा अपने विधायकों को लोकसभा का टिकट दिया गया था। और वो चारों ही विधायकों ने सांसद बनकर अखिलेश यादव जी ने जिस भरोसे और उम्मीद के साथ उन्हें लोकसभा का टिकट दिया था उस पर खरे उतरे हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा का चुनाव में धुआंधार तरीके से प्रदर्शन किया गया, वहीं पर अब उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। और चर्चाओं के बाजार गर्म होने के साथ ही साथ लगातार प्रत्याशियों की जो टिकट को लेकर जो दावेदारी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ हर एक जो दावेदार है वो अपनी मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही 4 विधानसभा सीटों को लेकर जहाँ पर उपचुनाव होगा। तो एक एक करके हम चारों विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, संभल की जो कुंदरकी की जो विधानसभा सीट थी, यहाँ से जियाउर वर्क रहमान वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे। 2022 के चुनाव में इन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा वहाँ से जियाउर वर्क रहमान को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। उसके साथ ही साथ जियाउर वर्क रहमान ने अखिलेश यादव जी ने जिस भरोसे और उम्मीद के साथ उन्हें लोकसभा का टिकट दिया था संभल की लोकसभा सीट से, उस उम्मीद पर खरा उतरने के साथ साथ उन्होंने संभल की लोकसभा सीट से जीतकर अखिलेश यादव जी की झोली में संभल की लोकसभा सीट को पुनः डाल दिया। वहीं पर जो कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है वो सीट खाली हो चुकी है और वहाँ पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। तो इस उपचुनाव में जहाँ पर सबसे मजबूती के साथ जो दावेदारी पेश कर रहे हैं वो हैं मुरादाबाद के पूर्व सांसद, जैसा कि आप लोगों को पता है, एसटी हसन जी 2019 से 2024 तक समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद थे। सांसद होने के साथ ही साथ नेता सदन भी समाजवादी पार्टी के हुआ करते थे, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा एसटी हसन जी का टिकट काटकर मुरादाबाद से रुचि बीरा को चुनावी मैदान में उतारा गया और रुचि बीरा ने मुरादाबाद की लोकसभा सीट से रिकॉर्ड मतों से विजयश्री भी प्राप्त की है। तो कहीं ना कहीं रुचि बीरा ने वहाँ से विजयश्री प्राप्त की है। वहीं पर अब एसटी हसन जो हैं वो कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर लगातार अपनी जो दावेदारी है वो पेश कर रहे हैं। और दावेदारी पेश करने के साथ ही साथ लगातार वह क्षेत्र की जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, लगातार जनसंपर्क के माध्यम से कुंदरकी की जो विधानसभा सीट के जो लोग हैं, जनमानस उन सभी के बीच में पहुंच रहे हैं, क्योंकि एसटी हसन जी मुरादाबाद से सांसद भी रह चुके हैं और कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है वो मुरादाबाद की ही कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है वो पहले मुरादाबाद की लोकसभा सीट में आती थी, लेकिन अब वह संभल की लोकसभा सीट में आती है। तो जहाँ पर एसटी हसन जी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं पर एक जो अन्य नाम है वो है मोहम्मद रिजवान जो जियाउर वर्क रहमान हैं उनसे पहले कुंदरकी की विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक रह चुके हैं। तो मोहम्मद रिजवान के नाम की भी चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ कुंदरकी की विधानसभा सीट पर चल रही हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जो मोहम्मद रिजवान जी हैं वो भी अपनी मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि जो मोहम्मद रिजवान हैं वो 3 बार यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है। तो दोनों ही नेता दिग्गज नेता हैं। दोनों ही नेताओं की जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है वहाँ पर इनकी जो दावेदारी है वो मजबूती के साथ मानी जा रही है। अब हम बात करेंगे अम्बेडकर नगर की जो अकबरपुर विधानसभा सीट है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अकबरपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी कि लालजी वर्मा ने 2022 में विजयश्री प्राप्त की थी, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से लालजी वर्मा जी को लोकसभा का टिकट दिया गया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार भी किया और उन्होंने अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है वो समाजवादी पार्टी के पाले में डालकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने जिस भरोसे और उम्मीद के साथ उन्हें अम्बेडकर नगर की लोकसभा सीट की जो जिम्मेदारी दी थी उस पर वो खरा उतरे। उसके साथ ही साथ जहाँ पर अकबरपुर की जो विधानसभा सीट है वो सीट अब खाली हो चुकी है। जहाँ पर ये जब सीट खाली हो चुकी है तो यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से शंख लाल
महाजी जी, जैसा कि आप लोग अपनी तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, शंखलाल महाजी जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और यहाँ से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। शंखलाल महाजी जी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। लगातार अकबरपुर की जो विधानसभा सीट है जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है, वहाँ से अपनी मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं शंखलाल महाजी जी। और उसके साथ ही साथ लगातार यह जो कटेहरी की जो विधानसभा सीट है, जहाँ से जो लालजी वर्मा जी हैं, उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया है। तो कटहरी की विधानसभा सीट से लगातार शंखलाल महाजी जी अपनी मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं। दावेदारी पेश करने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से रूबरू भी हो रहे हैं और लगातार जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और लगातार जनता के बीच में रहकर उपचुनाव में जो समाजवादी पार्टी की जो सीट खाली हुई है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट को मांगने क्या अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे एक अन्य जो लोकसभा सीट है, जैसा कि आप लोगों को पता है, फैजाबाद की लोकसभा सीट यानी कि अयोध्या की लोकसभा सीट से, जहां से अवधेश प्रसाद जी सांसद चुने जा चुके हैं। हालांकि मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से यह वर्तमान समय में विधायक भी थे। उन्होंने विधायकी से अपना इस्तीफा दे दिया। 9 बार के से यह विधायक रह चुके हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहाँ पर अवधेश प्रसाद जी ने अपना इस्तीफा दिया है, वहीं पर यहाँ से इनके जो पुत्र हैं उनको लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से अवधेश प्रसाद जी के जो पुत्र हैं वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे सबसे हॉट सीट, वो है करहेल की विधानसभा सीट। करहेल की विधानसभा सीट 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ा था और रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीता भी था। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने कन्नौज से भी चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के साथ साथ उन्होंने 1,70,000 वोटों से विजयश्री भी प्राप्त की है कन्नौज की लोकसभा सीट पर। तो जहां पर अखिलेश यादव जी ने कन्नौज की लोकसभा सीट पर विजयश्री प्राप्त की है, वहीं पर जो करहेल की विधानसभा सीट वहां पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। तो यहाँ पर जब उपचुनाव होने जा रहा है तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सबसे मजबूती के साथ जो दावेदारी मानी जा रही है वो है तेज प्रताप यादव जी। तेज प्रताप यादव जो मैनपुरी के पूर्व सांसद रह चुके हैं, लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ते रहते हैं और अखिलेश यादव जी के अनुपस्थिति में लगातार करहेल की जो जनता है उसका प्रतिनिधित्व भी करते रहे और लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में पहुंचते रहते हैं और जनता की जो समस्या है उन समस्याओं को भी तेज प्रताप यादव जी सुनते रहते हैं। तो करहेल की विधानसभा सीट से मैनपुरी के पूर्व सांसद लालू प्रसाद यादव जी के जो दामाद हैं तेज प्रताप यादव जी का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में तेज प्रताप यादव जी की जो मांग है वो बहुत काफ़ी तेज़ी के साथ चर्चाओं में चल रही। वहीं पर दूसरा जो नाम है वो है अपर्णा यादव। अपर्णा यादव, जैसा कि आप लोगों को पता है, मुलायम सिंह यादव जी के जो परिवार है उनकी छोटी बहू है। छोटी बहू होने के साथ साथ वर्तमान समय में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में लाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है और लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जो करहेल की विधानसभा सीट वहाँ से उन्हें समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि अभी तक कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। वहीं पर इसी सीट से जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं सोवर्ण सिंह यादव जी के नाम की भी चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं करहेल की विधानसभा सीट को लेकर। तो आप लोगों की क्या राय है इन दिग्गज नेताओं के बारे में जिन्हें आज हमने अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताया है, उनके लेकर आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।